राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में अनुपमा की जिंदगी बदलने वाली है। अब ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अनुपमा मास्टर शेफ का शो है वो जीतने वाली है। अब शो जीतने के बाद अनुपमा रातों रात अमीर बनने वाली है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादी सा रूही मिलकर अबीरा का तलाक कराने की साजिश कर रही हैं, लेकिन फिलहाल अरमान तलाक के सपोर्ट में नहीं है। वहीं दादिसा को लग रहा है कि जल्द ही दोनों को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें अरमान की आंखों में अबीरा के लिए प्यार दिख रहा है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज आपको वहाँ पर क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा के लिए आज का दिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी कुकिंग कंपटीशन का फाइनल है। अब कुछ लोग अनुपमा की हार देखने के लिए बैठे हैं, तो कुछ लोग अनुपमा की जीत देखने के लिए शो देख रहे हैं। वही अनुपमा अपनी कुकिंग से जजों को खुश करने वाली है और शो की ट्रॉफी भी जीतने वाली है। अनुज ने तो अनुपमा की जीत के लिए मन्नत का दिया भी जलाया है, लेकिन छोटी अनुपमा को बर्बाद करने के लिए नई चाल चलने वाली है। लेकिन आज होता ये है कि अनुपमा परेशान है, क्योंकि उसकी डायरी नहीं मिल रही है, और अब मिलेगी भी कैसे, क्योंकि छोटी ने अनुपमा की डायरी फाड़ कर अपने पास जो रख ली है और उसे परेशान होता देख बहुत खुश भी हो रही है। लेकिन ऐसे मौके पर अनुज अनुपमा का हौसला बढ़ाता है कि भाई पेपर के टाइम पर कॉपी लेकर कौन जाता है, और ये सब तुम्हारी घबराहट है, तुमको सब कुछ आता है। अब अनुपमा कंपटीशन में पहुंच चुकी है, तो दूसरी तरफ अनुज ने भगवान के सामने अनुपमा की जीत के लिए दिया जला दिया है और उसके लिए प्रार्थना भी कर रहा है। अब इतना ही नहीं, लगातार टीवी पर अनुपमा का शो देख रहा है, लेकिन ये चीज श्रुति को परेशान कर रही है। अब छोटी को तो लग रहा है कि अनुपमा हार जाएगी, इसलिए वो मन ही मन बहुत खुश है, लेकिन श्रुति को तो वो भी नहीं हो रही है, क्योंकि अनुज का सारा ध्यान तो अनुपमा के ऊपर है। वहीं अहमदाबाद में भी पूरा शाह परिवार अनुपमा का शो देख रहा है। अब वनराज को छोड़कर बाकी सभी लोग खुश हैं, तो वनराज का कहना है कि देखना होगा कि कैसे अनुपमा आज भी हमारी नाक कटवा देती है। अब शो में पहले स्नैक्स बनाने हैं और अनुपमा ने करेले का मुठिया बनाया है, वो भी पुदीने की चटनी के साथ। वो बताती है कि ये खाने में स्वादिष्ट भी है और हेल्दी भी है। अब जज को भी अनुपमा की डिश पसंद आती है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा शो की ट्रॉफी जीतने वाली है और उसे लाखों रुपए भी मिलने वाले हैं, जिससे वो खुद का बिजनेस खोलेगी। अब जहाँ पैसे हैं वहाँ तोशु है। ऐसा आते ही तोशु रंग बदल देगा और अनुपमा के पीछे पड़ जाएगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में भले ही दादिसा ने अबीरा को घर में वापस बुला लिया है, लेकिन अब वो रूही के साथ मिलकर अबीरा और अरमान के तलाक के बारे में सोच रही है। लेकिन अरमान ने साफ मना कर दिया है, जबकि विद्या ने माधव के होते हुए विधवा की तरह जिंदगी जीना शुरू कर दी है। उसने अपनी मांग से सिंदूर और गले से मंगलसूत्र हटा दिया है। लेकिन आज होता ये है कि घर में आते ही रूही अबीरा से बदतमीजी करेगी और उसे सुनाएगी, लेकिन अबीरा हर बात का जवाब सही तरीके से देगी। अब रूही का एटीट्यूड देखकर अबीरा हैरान हो जाती है और फिर दोनों के बीच जमकर बहस होती है। अबीरा रूही के सामने खुद को अरमान की पत्नी बताती है और फिर रूही अरमान का सारा सामान लेकर कमरे से चली जाती है। हालांकि रूही से अरमान के कुछ कपड़े रह जाते हैं, जिसे अबीरा अरमान के कमरे में देने जाती है। अब अरमान को लगता है कि अबीरा जानबूझकर उसे परेशान करने आई है, लेकिन वो तो उसके निजी कपड़े लेकर आई है। लेकिन अब कमरे का दरवाजा फंस चुका है और दोनों अंदर बंद हो चुके हैं। इसके बाद दोनों के बीच बहस होती है। अरमान कहता है कि वो विद्या और माधव के रिश्ते से दूर रहे, लेकिन अबीरा कहती है कि मेरी वजह से पापा ने अपना रिश्ता तोड़ा है, तो ठीक भी मैं ही करूँगी। अब इसी बीच दरवाज़ा टूटकर अबीरा के सर पर लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कावेरी पोदार घर के सभी लोगों के साथ बाहर हॉल में बैठी है और वहां पर विद्या अपने नए रूप में आती है। अब विद्या माधव के नाम की सुहाग की सभी निशानियों को हटा देती है। अब कावेरी विद्या को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अंदर से अरमान की चिल्लाने की आवाज आती है। अब अबीरा अरमान की बाहों में है और अरमान तड़प रहा है। अब दादिसा और रूही देखकर ही परेशान हो जाते हैं कि आज भी अरमान अबीरा की इतनी चिंता करता है। अब दादिसा कहती है कि जल्द ही अरमान को अबीरा से प्यार भी होने वाला है। तो दोस्तों आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि खुद दादिसा अरमान को तलाक के पेपर थमाने वाली है, लेकिन फैसला तो अब अरमान को लेना है। तो दोस्तों ये तो थी आज के दोनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ।